गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग का आज क्लास एक नया टॉपिक का चलेगा। जो स्टूडेंट्स क्लास किए थे वो सभी स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का हम लोग 2 पेज प्रोवाइड किए थे, जिस एक पेज को लगभग स्टूडेंट समझे और दूसरा पेज में कुछ स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल के वजह से घर गए हैं वो सभी 10 मिनट समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से हर क्वेश्चन बनने वाला, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटोकॉल। क्या नाम है? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है द सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में या इंटरनेट में किसी भी नियम से कोई संचारण होता है। नियम से मतलब किसी भी चीज को संचारण करने के लिए जिस नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे वही नियम का नाम को कहलाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में पहला नंबर टर्म है जिसका नाम है HTTP। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is a set of rules for transferring hypertext, text, image, text, graphics, video, song, etc. on www। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी भी प्रकार का अक्षर, इमेज, वीडियो या किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स इंटरनेट में जो नजर आता है, उस नजर आने वाला, उसको ट्रांसफर करने वाला संसाधन का नाम को कहते हैं HTTP। फिर आता है जिसका नाम है टोपोलॉजी। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटर का सजावट। नेटवर्क में कंप्यूटर का सजावट को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी 4 प्रकार के होते हैं। पहला बस टोपोलॉजी, दूसरा स्टार टोपोलॉजी, तीसरा रिंग टोपोलॉजी, चौथा ट्री टोपोलॉजी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया टोपोलॉजी से, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार और रिंग। ये जो नामकरण ये सब का पड़ा इन लोग का फिगर की वजह से पड़ा है। फिगर मतलब इसका किस तरह का फिगर है और किस तरह से काम करता है। तो आज का क्लास में हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे बस टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर इन लीनियर स्ट्रक्चर। वैसा टोपोलॉजी जो एक सिद्धांत, एक सीक्वेंस में सब डेटा को जोड़ के रखता है, तो एक सीक्वेंस में जोड़ने वाला टोपोलॉजी का नाम बस टोपोलॉजी होता है। इसको लीनियर टोपोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। फिगर में देख पा रहे होंगे एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें सीपीयू लगा हुआ है और बाकी कंप्यूटर्स में सीपीयू नहीं है, तो सीपीयू वाला कंप्यूटर को सर्वर बोलिए और बिना सीपीयू वाला कंप्यूटर को नोड बोलिए। दूसरा नंबर आता है जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। वैसा टोपोलॉजी जिसमें हर नोड कनेक्टेड होता है बीच वाला कंप्यूटर से। बीच वाला मतलब सेंट्रल कंप्यूटर से। आप बस और स्टार का फिगर में देख पा रहे होंगे, एक में क्या हो रहा है, सबका एक तार से कनेक्शन है और बाकी में सबका तार का कनेक्शन अलग अलग है। रिंग टोपोलॉजी कहता है वैसा टोपोलॉजी जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर बस आपस में एक दूसरे से जोड़ के रह जाए। मतलब वैसा कंप्यूटर जो अपने से 2 कंप्यूटर को जोड़ता हो, वो 2 कंप्यूटर जो उसके आस पड़ोस का होगा, उस कंप्यूटर का नाम को बोलिएगा सर्कुलर टोपोलॉजी। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी। वैसा टोपोलॉजी जिसमें डेटा पेड़ के जैसा सस्ता, और पेड़ भी कैसा, इन्वर्टेड ट्री, पेड़ का उल्टा। फिर कहता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्री टोपोलॉजी टेक प्लेस इन सेम वे एज बस टोपोलॉजी। जिस तरीका से बस टोपोलॉजी का काम होता है सेम उसी तरह से काम होता है आपका बस टोपोलॉजी का। ये देख पा रहे ये मेन सर्वर है और सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो सर्वर से फिर जुड़ा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे बढ़ते चल गया, तो ये कहला है ट्री टोपोलॉजी। फिर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के लिए मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस।
मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस में सबसे पहला जीएसएम। जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर कहता है जीएसएम जो है सबसे पहला डिजिटल सेलुलर सिस्टम है, मतलब सबसे पहला फोन जिससे एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत कर सकता है, और इस फोन का निर्माण हुआ यूरोप में 1980 में। कोई भी चीज को बातचीत करने के लिए हम लोग मोबाइल में लगाते हैं सिम। सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसका पूरा नाम को क्या घोषित करिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। फिर याद रखिएगा सिम एक छोटा सा चिप होता है जो हम लोग को प्रोवाइड करता है एक दूसरे से बातचीत करने वाला साधन। तो वैसा फोन जो एक दूसरे से बातचीत करने का साधन देगा उसी का नाम को हम लोग कहते हैं, जिसका नाम था सिम। WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल लूप। कोई भी तार, कोई भी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं, हम लोग का मोबाइल में जो टावर आता है वो टावर आपका मेन एंटीना से आता है, तो वो टावर आने वाला साधन का इनाम को WLL कहते हैं, वायरलेस लोकल लूप। जीपीआरएस का पूरा नाम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग को मोबाइल का डेटा कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कितना खत्म कर रहे हैं, कितना बच रहा है, ये सब का जो सर्विस देता है उसका नाम को कहते हैं जीपीआरएस। फिर आता है जिसका नाम है एसएमएस। एसएमएस का पूरा नाम है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस मतलब एसएमएस एक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ऐसा माध्यम जिससे कोई भी चीज लिख करके एक फोन से दूसरे फोन में भेजा जाए, तो उस लिख करके भेजने वाला संसाधन का नाम को कहते हैं एसएमएस। एसएमएस और चैटिंग में बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है। चैटिंग नाम इसलिए पड़ा है जब ऑनलाइन में रह करके एक दूसरे से बातचीत करना, तो ऑनलाइन लोग एक दूसरे से रह करके बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने वाला साधन को चैटिंग कहते हैं। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई क्या है, तो वाईफाई एक ऐसा माध्यम है जिससे कंप्यूटर का इंटरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जितने भी लोग, तो यहां पे समझिएगा वाईफाई का पूरा नाम हुआ वायरलेस फिडिलिटी। किसी भी कंप्यूटर को बिना तार से जोड़ना हो तो बिना तार से जोड़ने का काम करता है वाईफाई, मतलब इसमें केबल का प्रयोग नहीं होता, केबल का छोड़ करके जो काम करना वो काम करता है वाईफाई। फिर आता है इंटरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट। इंटरनेट का आता है WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को सर्च करना, जैसे डॉक्यूमेंट, नेट, नेम। देखिए कोई भी चीज लिख करके, यूआरएल अभी आगे समझाएंगे, कोई भी चीज लिख करके, किसी का नाम लिख करके उसके बारे में ढूंढना, उसके बारे में पता लगाना, उसी का नाम को कहते हैं WWW। और WWW को जो सर्विस देता है उसका नाम को कहते हैं HTTP। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कमांड में जिसका नाम है वेब ब्राउजर। इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर क्या कहता है, वैसा ब्राउजर, ब्राउजर मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर, वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे इंटरनेट का पेज को दिखाता हो, उस पेज को दिखाने वाला का नाम वेब ब्राउजर कहते हैं। जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना रहता, और ये सब सॉफ्टवेयर रहेगा तभी आपका मोबाइल में, कंप्यूटर में इंटरनेट चल सकता है। उसके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन गिव सर्च इंजन इज सर्विस दैट अलाउ टू सर्च एनी डॉक्यूमेंट ऑन WWW। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी भी चीज को ढूंढना हो तो ढूंढने वाला जो सर्विस देता है, वो ढूंढने वाला सर्विस का नाम को हम लोग कहते हैं HTTP। क्या कहते हैं, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है जिसका नाम है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज का मतलब होता है नेट का पेज। इंटरनेट पे जो पेज दिख रहा है, जिस पेज में इमेज होता है, वीडियो होता है, ग्राफिक्स होता है, तो इंटरनेट का पेज का ही नाम को कहते हैं वेब पेज। और जब बहुत सारे वेब पेज आपस में मिल जाते हैं तो वो सभी का नाम बन जाता है वेबसाइट। क्या बन जाता है, वेबसाइट।
फिर आता है जिसका नाम है यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या कहता है, कभी भी किसी चीज का एक एड्रेस लेना और लिंक लेना, तो वो एड्रेस लिंक जो प्रोवाइड करता है, वो लिंक प्रोवाइडर का ही नाम को कहते हैं यूआरएल। फिर उसके बाद यूआरएल में कहता है जो कैरेक्टर बेस्ड कुछ स्पेशल अक्षर उसमें लिखे जाते हैं, जैसे डॉट कॉम लिखते हैं, डॉट इन लिखते हैं, डॉट जीओवी लिखते हैं, तो उसमें डॉट कॉम भी एक वर्ड होता है। कॉम का पूरा नाम होता है कॉमर्शियल। कॉम का पूरा नाम होता है कॉमर्शियल। फिर आता है जिसका नाम है टेलनेट। टेलनेट को रिमोट लॉगिन बोला गया है। टेलनेट का पूरा नाम होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट एक ऐसा माध्यम है जो एक फोन को दूसरे फोन से जोड़ सकता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकता है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने वाला जो सर्विस मिलता है, उस सर्विस का नाम होता है टेलनेट। फिर उसके बाद आता है जिसका नाम है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्रिप्ट का मतलब होता है हम लोग जितने भी प्रकार के भाषाएं लिखते हैं, लिपि, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को दर्शाने वाला कौन सा लिपि लिखा गया, किस तरह से मेथड लिखा गया, वो मेथड लिखने वाला टर्म को ही स्क्रिप्ट कहते हैं। और क्लाइंट मतलब वैसा यूजर जो इंटरनेट में, या वैसा यूजर जो इंटरनेट का सर्विस को यूज करेगा, उसी को क्लाइंट कहते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे क्लाइंट क्या, जैसे वकील और एक देखते होंगे उसका वर्कर। वर्कर मतलब जो केस लेके जाता है। तो वकील लोग हो गए बॉस, और उसके अंदर जो केस आया वो क्या कहलाया, क्लाइंट। तो क्लाइंट का मतलब जो नेटवर्क से जुड़ करके काम करता है, उस टर्म को क्लाइंट कहते हैं। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक ऐसा सर्विस है जिससे किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ईमेल जरा देख लीजिए, ईमेल कैसे कैसे है। सबसे पहला है लो कॉस्ट, कम बजट। दूसरा नंबर है वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से काम करता है। तीसरा नंबर है जिसका नाम है इजी टू यूज, आसानी से काम कर लेगा। और चौथा नंबर है रिकॉर्ड स्टोर, डेटा को उसको उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट है ईमेल के। फिर कुछ फुल फॉर्म याद रखिएगा, HTML, XML, DHTML, CDMA। अब इसके बाद जरा समझिए, अब छोटे छोटे फायरवॉल क्या है। द सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड मतलब होता है बिना हकदार का। बिना हकदार मतलब जिसका हक नहीं। एक्सेस टू योर फॉर्म है प्राइवेट नेटवर्क। अगर आपका डेटा, अगर आपका मान लीजिए जीमेल मेरे लैपटॉप में खुला हुआ है, यदि आप मोबाइल में भी अपना जीमेल खोलिएगा, तो आपके मोबाइल में लिख देगा द फाइल इज कॉपीराइट, या फिर ऐसा लिखेगा कि ये आपका फाइल पहले कहीं और खुला हुआ है, आप चाहते हैं कि दोबारा खोल लें, यस या नो, तो आप वहां जैसा काम करिएगा वैसा दिख जाएगा। फिर आता है कुकीज। कुकीज कहता है कि हम लोग नेट पे जितना भी काम करते हैं, वो हर काम का डेटा को जो स्टोर करके रखता है, वो स्टोर करके रखने वाला का नाम के कुकीज कहते हैं। फिर उसके बाद जो टर्म है जिसका नाम है मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस तो पढ़ा दिए। देखिए इसके बाद टर्म जो है वो क्रैकर्स और हैकर्स। क्रैकर आर द प्रोग्रामर हु ब्रेक द सिक्योर सिस्टम। क्रैकर एक ऐसा यूजर है जो किसी भी सिक्योरिटी को तोड़ता है, और हैकर एक ऐसा यूजर है जो उसके अंदर डेटा को, चीज को बाहर निकालता है। तो डेटा को जो बाहर निकालता है वो हार्डवेयर हो, और जो केवल बाहरी परत पे दिखता है वो केवल क्या हुआ, क्रैकर्स हुआ। साइबर लॉ कहता है साइबर लॉ इज ए टर्म विच रेफर टू ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट। देखिए साइबर लॉ क्या होता है, इंटरनेट पे किसी भी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन करना या किसी प्रकार का कोई नियम को समझ जाना, उस नियम को ही कहते हैं साइबर लॉ। और उस लॉ को अगर उल्लंघन करिएगा तो वो कहलाएगा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब होता है एन अनलॉफुल एक्ट। बिना नियम के साथ अगर कोई काम करिएगा तो वो आपका साइबर क्राइम कहलाएगा। कंप्यूटर वायरस का मतलब वैसा वायरस जो कंप्यूटर को जंग करता और डुप्लीकेट करता और स्टोरेज सिस्टम को डैमेज करता, वो हम लोग का कहलाता है कंप्यूटर वायरस। और आखिरी नंबर है जिसका नाम है OSI। OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग। OSI कहता है कि कभी भी इसके अंदर टोटल 7 लेयर आते हैं। पहला लेयर एप्लीकेशन लेयर, दूसरा फिजिकल, तीसरा सेशन, चौथा ट्रांसपोर्ट, पांचवा नेटवर्क, छठा डेटा लिंक, और सातवां फिजिकल। ये सब अलग अलग रिपोर्ट होगा, अलग अलग टेस्ट होगा।
तब जाके आप एक ऑफिसर बन पाइए। और इसी के साथ ये चैप्टर होगा समाप्त। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। जो व्यक्ति का ये चैप्टर छूट गया पहले चैप्टर लिखिएगा और उसके बाद कल का क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एरे। आज का क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। चलिए देखिए, तो अब आप लोग का क्लास जहां तक पढ़ाए हैं यहां तक इंपॉर्टेंट रखिएगा। और अब कल का क्लास में नया चैप्टर के साथ हम लोग का टर्म स्टार्ट होगा। तो आज का क्लास यहीं तक।